अब एक नया बिंदु, नई चर्चा कि ये जो गोले हैं, ये जो जितने भी गोले आपको दिख रहे हैं इस बोतल में, इसमें इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ककून। क्या कहते हैं? और ये ककून बनाता कौन है? ये कैटरपिलर लार्वा। ये वाला ये गुल्ले बनाता है, गोल गोल ककून। अब इन ककून में होता क्या है? यही तो असली चीज है। इन ककून से ही क्या करते हैं हम लोग? ऐसे धागे खींचते हैं, इस तरीके से रेशे खींचते हैं। इन रेशों को ही क्या कहा जाता है? रेशम कहते हैं। इन देखो कितने लंबे निकल आए, देखो देखो, यही क्या है? रेशम। ये रेशम है। और फिर इसको ऐसे मशीन से ऐंठ लिया जाता है, क्या बन जाता है? रेशम का धागा। देखो रेशम का धागा बन गया, देखो रेशम का धागा बन गया। तो रेशम हमें कहां से मिलता है? रेशम कीट के ककून से, रेशम कीट के। और ये ककून बनाता कौन है? कैटरपिलर लार्वा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतना आपको समझ में आ जाए। अच्छा, लार्वा कहां से आया? ये लार्वा कहां से आएगा? ये कहां से आ गया? ये कहां से आता होगा? ये लार्वा कैसे होता है? हाँ, बुढ़िया कह रही मादा से। बात अभी लार्वा किससे निकलेगा? मादा से एकदम निकल पड़ेगा। हाँ, मादा क्या करेगी? मादा का मतलब, मादा का मतलब माता जी। और माता जी पिताजी, तो माता जी पिताजी के कारण क्या होते हैं? रेशम के अंडे। जो मादा होगी, जो उनकी, ठीक, वो क्या करेगी? अंडे देती है। क्या करती है? अंडे। छोटे छोटे अंडे भी रखे थे, वो सब चिट्टी चौकरे खा गए आपके, चूहा चौकरे। तो अब हमें क्या करना है? बात पूरी समझनी है। अब पूरी बात ऐसे समझेंगे कि अब रेशम पूरा कैसे उसकी जिंदगी चलती है, तो उसको कहते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र, ये समझ लो। बाकी चीजें हम लिखाई देंगे, सब आपने लिख भी ली है, इसको समझना। रेशम कीट का जीवन चक्र। तो चक्र का मतलब पूरा उसकी जिंदगी, पैदा हो, बड़ा हो, फिर वो आखिर में मर जाए। ये तो जीवन होता है। हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो यही तुम्हारी जिंदगी है। ऐसे ही इनकी जिंदगी है, जीवन चक्र। तो इनके जीवन चक्र में क्या क्या होता है वो पहले समझना। तो कितनी अवस्थाएं होती है, कौन बताएगा? रेशम कीट की जीवन में कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 6, 10। कितनी होती है? रेशम कीट के जीवन में कितनी अवस्थाएं कितनी होती? गिनना लो दिमाग में, अगर पता है। देखो बिटिया बता रही 4, तुमने कितनी बताई यार? 3 क्यों बताई भाई? जो है वो बोलो। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, अवस्थाएं। तो पहली अवस्था कौन बताएगा? पहली अवस्था को क्या कहते हैं? बैस, एडल्ट यानी बड़े हो, है? उसको कहते हैं बैस। क्या कहते हैं? और बैस में कौन कौन होगा? नर अलग होंगे और मादा अलग। ठीक, मम्मी अलग, पापा अलग। नंबर 2, फिर वो मम्मी क्या करेगी? अंडे देती है। मादा क्या करती है? अंडे देती है। अंडे आते हैं, अंडा या अंडे। तीसरी में अंडे से क्या निकलता है? भैंस क्या देगी? अंडे। अंडे से क्या बनता है? कटर पिलर। कटर पिलर। अब इसी को लार्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। बड़ा हो जाता है तो कटर। ठीक। और नंबर 4, ककून बनेगा, बोला। अब ककून के अंदर क्या होता है बेटा? प्यूपा। ये चीज तो ककून तो देखो रेशम का बना है, लेकिन रेशम उसे थोड़ी चाहिए। रेशम कीड़े को उसे तो अपनी जिंदगी चाहिए। वो किसमें बदल जाता है? वो प्यूपा में बदल जाता है। ये देखो प्यूपा दिखा है भाई। उसने तो रेशम बनाया, तो उसे रेशम की जरूरत थोड़ी है। उसने तो अपना घर बनाया, लेकिन उसकी जिंदगी तो ये है। तो ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्यूपा। ये देखो दिख रहा है, ये लाल लाल क्या है? ये प्यूपा है। तो प्यूपा होता है। तो ककून के अंदर क्या होगा? प्यूपा। क्या होगा? प्यूपा। अभी 4 चीजें आ गई। 4 चीजें क्लियर हो गई? पहले क्या होने चाहिए? भैंस को नर और यानी और नर मादा कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? देखो तो अलग बात है, छोटा बड़ा। हाथी की तरह होते हैं, घोड़े की तरह होते हैं, तितली की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ये तितली की तरह होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं। कीट क्या होते हैं? उड़ने वाले कीट। तो हम बना दे रहे हैं छोटे से
ये पहले मैंने ये बना दी, मान लो पापा बना दिए, नर बना दिया, क्या बना दिया नर। तो मादा इसे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, बड़ी बना दो लोग, थोड़ी सी बड़ी बना दो, थोड़ी सी बड़ी बना दी। ये थोड़ी सी ऐसे मान लो बन गई। ये क्या हो गए भैंस, क्या हो गए। अब इसको कहेंगे नर, इसको कहेंगे मादा। ठीक, भैंस हो गए। तो इनसे भैंस से क्या होगा, अंडे बनेंगे। अंडे पत्ती पे देते हैं, बताया ना। तो ये छोटे छोटे अंडे होते हैं, अंडे बना दो, पत्ती पे बना दो, चाहे ऐसे ही बना दो। अब बहुत से अंडे देती है, कितने लगभग 150 200 तक, 150 200 300 तक। ठीक, ये अंडे हो गए, पत्ती में चिपके रहते हैं। फिर इन अंडों से क्या होता है, एक छोटी सी सुड़ी निकलती है, बहुत छोटी सी, दिखा दे, बहुत छोटी सी होती है बेटा, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी, तुरंत अगर निकलेगी तुम्हें दिखाई भी। ये देखो बहुत छोटी है, ये इतनी छोटी होती है कि तुम्हें चिमटी में दिख भी नहीं रही होगी, बहुत छोटी निकलती है। ठीक, तो उसे कहते हैं छोटी सी लार्वा। फिर वो बड़ा हो जाता है, कितने दिन तक लगभग 10 20 15 20 25 दिन तक वो धीरे धीरे पत्तियां खाता है, बड़ा होता। फिर वो कितना बड़ा हो जाता है, लगभग 2 से 3 इंच का, 2 से 3 इंच का हो जाता है बेटा, बड़ा सा। ठीक, 2 से 3 इंच का हो जाता है, बड़ा सा। ठीक, इसे क्या कहेंगे, कटर पिलर, कटरी पिलर को लार्वा छोड़ो। और ये अंडे हो गए। अब क्या करेगा, ये जो कटर पिलर है ये क्या करेगा, यही क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक घेरा बनाने लगता है, गोल गोल, अपने मुंह की लार से। मुंह में लार होती है, थूक होता है, उसमें प्रोटीन होती है बहुत ज्यादा। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो सूखने लगती है, धागा बनने लगता है, मकड़ी निकालती है, तो उससे क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा ककून, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा। ठीक, और उसके अंदर क्या होता है, प्यूपा, जो भी मैं दिखा दूं, काट के दिखाऊंगा। उसके अंदर एक प्यूपा होता है, लाल लाल रंग का प्यूपा। दिखाएं आपको, सर दिखा है? तो आज नहीं देखना है, आज नहीं देखना है क्यों बेटा, देखना है तो आज भी दिखा देंगे, उसमें दिक्कत क्या है, कल देखा आज भी देखो। देखो मेरे हाथ में ये क्या है, एक ककून है, इसमें प्यूपा तो नहीं दिख रहा, प्यूपा दिख गया आपने, इसके अंदर भी देख लिया। ये क्या है, ककून, क्या है। अब इसको अगर हम काटें, देखो मैं काट रहा हूं ब्लेड से, इसको अगर हम काटें तो देखो कितना अच्छा एक प्यूपा निकला, तो कितना सुंदर निकला। देखो दिखा दिखा नहीं दिखा, ये देखो, तुम्हें दिखाने के लिए मैं चिमटी में ले रहा हूं, चलो ऐसे ही देख लो। ये देखो दिखा, ये कहां से निकला, ककून के अंदर से। इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, तो ये प्यूपा होता है। ठीक, प्यूपा, ये ककून हो गया, और ये क्या हो गया, इसके अंदर प्यूपा। हमें रेशम कहाँ से चाहिए, प्यूपा से रेशम मिलेगा, ककून से मिलेगा, ककून से। तो हमें तो ककून चाहिए। तो जब कटरपिलर ककून बना ले, जैसे ही कटरपिलर, उन ककूनों को हमें इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लो, तोड़ लो पेड़ से या जहां भी आपने पाले हैं, उन ककून को ले लो। अब क्या करना है, हमें रेशम चाहिए, तो अगर हमें रेशम चाहिए तो उन ककूनों से रेशम निकालना चाहिए होगा। कैसे निकलेगा, ककूनों को उबाल लेना चाहिए गर्म पानी में। जैसे ही उन्हें उबालेंगे तो आप देखेंगे इस ककून से रेशम नहीं निकल रहा है, इससे रेशम, क्योंकि ये उबले नहीं है, लेकिन ये वाले उबले रखे हैं। तो इनको जैसे ही आप छुओगे, जैसे इनको आप छुओगे तो इनमें से क्या होगा, आप देखेंगे रेशम निकलना शुरू हो जाता, रेशम निकलने लगता, खींचने लगता। क्यों, क्योंकि उबालने से क्या होता है, इसका जो धागा है, जो चिपचिपा होता है, वो चिपचिपा पदार्थ अलग हो जाता है और रेशम अलग होने
फॉर्मेशन निकाल ले, वो पूरा तरीका बाद में बताएंगे, अभी हमें इतना समझता था। अब ये प्यूपा क्या करेगा, थोड़े दिन बाद अगर हम ककून को ना तोड़े, ना काटे और ना गर्म करें तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्यूपा है, इसके अंदर जो वो काय में बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्यूपा। अगर इसके अंदर जो प्यूपा है उसे हम ना मारे, उसे बना रहने दे तो क्या करेगा, वो तितली बन जाएगा अंदर ही अंदर, और ऐसा बन जाएगा, ऐसा तितली बन के उड़ के बाहर आ जाएगा। तुम कहोगे गुरुजी वो अंदर से कैसे निकलेगा, वो अपने आप काट देता है, उसके मुंह में से जुगाड़ होती है, वो अंदर से इसको काट अपने आप काट देगा, तुम नहीं काट पाओगे। वो अपने मुंह से काट देता है, उसके पास जुगाड़ होती है, कुछ केमिकल होते हैं, उसको काट के सुराख बनाएगा और धीरे से उसमें से धक्का देके निकल उड़, फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर वो अंडे देगा, फिर कटर फिर ककून, फिर। तो अगर तुम्हें रेशम चाहिए तो तुम ककून को ले लो और लेने के बाद उस ककून को उबाल लो पानी में 10-15 मिनट। तो जैसे ही ककून को पानी में उबालोगे तो वो उसका जो कठोर चीज है, ये कठोर, ये सब पिघल जाएगी और गरम गरम गुनगुना होगा तो तुरंत खींच लो, गरम पे ही खींच लिया जाता है, ठंडा करोगे फिर चिपक जाएगा। तो इनको अगर अभी गरम कर दें तो इनमें से सारा रेशम अपने आप निकल जाएगा। चाहो तो निकाल के देख लेना, इसको फिर से गर्म पानी डाल लो तो अपने आप देखना पूरा रेशम अपने आप खींचने। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रेशम कैसे बनता है। रेशम के कीट से बनता है। कीट का जो लार्वा होता है उसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, यही सिल्क वॉर्म है। अब ये कीट है, कीट उड़ने वाला, कीड़ा रेंगने वाला, तो ये रेशम के कीट है और ये रेशम का लार्वा है, कैटरपिलर, तो ये सिल्क वॉर्म है। ठीक, तो इसी से क्या बनते हैं, ककून से हम क्या ले लेते हैं, रेशम नहीं लेना है तो वो प्यूपा कहाँ बदल जाएगा। तो ये पूरा जीवन चक्र ऐसे ही घूमता रहता है और ये अंडे देते हैं, लार्वा निकलता है, ककून बनता है, रेशम ले लेते हैं, कुछ फिर ऊपर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनके बाद वो